वेलकम करती हूँ आप सभी का। आज की रीडिंग में आपके पर्सन की करंट एनर्जी बताऊंगी। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन से, क्या हो रहा है आपके रिश्ते में, ये देखने की कोशिश करेंगे। किसी चीज़ से घबराहट हो रही है आपके पर्सन को अभी करेंटली। ऐसा लगता है कि जितना ये अपने आप को और अपनी आसपास की चीज़ों को, मतलब सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही चीज़ें इनके हाथ से निकलती जा रही है। किसी तरीके का डर है, फियर ऑफ लॉस है, कोई लॉस जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। फाइनेंशियल लॉस मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, पर ये पर्सन अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। ये एक से ज़्यादा काम करना चाहते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि जब तक ये हैं बैचलर या जब तक किसी के साथ ये बंधे नहीं हैं, इनका फोकस है कि अपने काम के प्रति ये ईमानदार रहें और मतलब अपने आप को ना फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ये स्टेबल बनाना चाहते हैं। फाइनेंशियल अबंडेंस चाहते हैं, जहाँ पे ये बिना सोचे समझे सो पाएँ, जहाँ पर ये चीज़ों के बारे में ज़्यादा ओवर थिंकिंग किए बिना ही चैन से ना किसी चीज़ को कर पाएँ, विदाउट स्ट्रेस ये रह पाएँ आगे की ओर। ठीक है ना। अब देखते हैं ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये धीरे धीरे पिघल रहे हैं, इनका दिल पसीज रहा है। ठीक है, ये न्यू मून की एनर्जी कह लो चाहे शिफ्ट ले लो, ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। इस पर्सन का जो दिल है वो आपके लिए बहुत सॉफ्ट हो गया है। इस समय ये पर्सन एक मौका ढूंढ रहे हैं जिस पर ये चौका मार सके। ऐसा लगता है कि चारों तरफ ये पर्सन आपको देखने लगा है या लगी हैं। डे ड्रीमिंग ऐसा लग रहा है। सिर्फ बात करने पर ही आपकी याद नहीं आती, आपको देखने पर आपकी याद नहीं आती। ऐसा लगता है कि इंसान जी तो रहा है पर कॉन्शियस नहीं है। ठीक है ना। ये आपकी जितनी भी याद आती है ना, उसको ये अपने तक ही रख रहे हैं। ये किसी को कानों कान खबर नहीं होने दे रहे, क्योंकि ये जानते हैं कि इनकी फीलिंग्स है ना, जो डीप इमोशंस है। देखो, एक तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट लग रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं, ये शाय हैं। हर किसी को अपने दिल की बात ये नहीं बताते। अपने दिल के अंदर की जो बातें हैं ये अपने तक ही रख लेते हैं। अपने दिल में जो चल रहा है वो किसी और को नहीं बताते। अपने दिल की जो बात है ये अपने तक रख रहे हैं। अब धीरे धीरे ना ये आपको देख कर ना, आपको सीख रहे हैं, आपके बिहेवियर को देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि आप डिज़र्व करते हो उनका प्यार। ये देख रहे हैं कि जो भी इनके जहन में बातें हैं ना, ये सिर्फ आपको बताएंगे, बिकॉज़ किसी और को बता के वो एनर्जी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। इतनी तो ये हिम्मत रख रहे हैं कि किसी को कानों कान खबर ना होने दे, बिकॉज़ ये नहीं चाहते कि किसी भी इंसान की नज़र लगे। आपके पर्सन नहीं चाहते कि आप अपनी खुद की एनर्जी को ना ये आपसे दूर होने दें। ठीक है, ये नहीं चाहते कि आपको ना पूरी तरीके से ये छोड़ दें, जिससे मतलब आपको किसी के हवाले छोड़ दे कि ठीक है। इनको कहीं ना कहीं डर रहता है कि अगर ये आपको पूरी तरीके से छोड़ देते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो लाइन में खड़े हुए हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि आपका रिवेंज पूरा हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जहन में बहुत बार आता है कि इस पर्सन के साथ भी वही होना चाहिए, या फिर इनको भी वही तकलीफ़ मिलनी चाहिए जो आपके साथ आपको मिली है। ठीक है, जिस दौर से या फिर जिस तकलीफ़ से आप गुजर रहे हो, इस पर्सन को भी वो पता चलना चाहिए। तो आप भी नहीं चाहते कि अगर ये पर्सन आपको याद कर रहे तो आप तुरंत मिल जाओ। हो सकता है कि इन्होंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की हो, आपने एक बार में जवाब नहीं दिया हो, आप रिवर्स गियर लगा रहे हो, एक तरीके से आप पीछे पीछे जा रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको अगर पता चल रहा है कि अगर आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे। इनफैक्ट आप चाहते हो कि इनको और ज़्यादा समय लगे आप तक आने में। आप चाहते हो कि बहुत बहुत सारी चीज़ें
आप दोनों के बीच में, है ना, जो भी हुई है, नहीं आप ये भी चाहते हो कि ये एक जिस भी रिलेशनशिप में है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके मन में ये भी आता है कि थर्ड पार्टी के साथ ये जा रहे हैं। अगर आप उनको किसी और के साथ देखकर मतलब आपको बुरा तो लगता ही है, पर उनको आपके अंदर ये भी है कि हाँ कोई और भी इनके साथ रहना चाहिए, ताकि इनको डिफरेंस समझ आए, ताकि इनको अंतर समझ आए कि मुझ में या किसी और में क्या अंतर है। अगर ये पर्सन डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की भी गलती है, तब इनको सबक आ जाएगा। पर एक चीज़ और है, ये पर्सन इस समय ना आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, भले ही किसी और के साथ हों, क्योंकि इनके जहन में ये भी है कि मतलब जैसे कहते नहीं, ये चीज़ होती है कि कोई इंसान अगर आपके इंसान के साथ है और वो कहीं ना कहीं आपको तड़पता हुआ भी देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि आप उनको कितना ज़्यादा डिज़ायर करते हो आज भी। ठीक है, अपना ऑरा क्लेंस करने की कोशिश करिए, मैं मेरे सभी व्यूअर्स से बोलूँगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपकी ऑरा में एनर्जीज़ बहुत हैवी है। ठीक है, आप अपने आप को समझाते बहुत हो, बट फिर इस पर्सन के लिए रो रो के अपना बुरा हाल कर लेते हो। आप इस पर्सन के पास जाकर ना अपने दिल की सारी बातें रो रो के बोलना चाहते हो, पर आपको ऐसा लगता है कि इसका कोई मतलब नहीं बनेगा और आपके पर्सन इस बात को समझेंगे नहीं। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने कहा ना, इनका दिल पसीज रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ना हद से बुरा हो गया है और आपको और नहीं तड़पाना चाहिए, क्योंकि एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आपके पर्सन ने वो लिमिट क्रॉस कर दी है और इनको ऐसा लगता है कि ये ना अगर फिर से कोई ऐसी गलती करेंगे तो शायद आप तक आने का मतलब ये जो रास्ता है ना, वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और इनको वो तो अभी भी लगता है, इनको अभी भी लगता है कि एंजल्स ने ही इनको, हो सकता है ड्रीम्स के थ्रू या इनको एंजल नंबर के थ्रू, इनको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर दिख रहे हैं, जिससे इनको ऐसा लगता है कि जब भी आपके पास आएंगे ना तो आप बहुत ही फायर वाली एनर्जी में होगे। ठीक है, आप चीज़ों को भूलते नहीं हो इतनी आसानी से, वो चीज़ ये भी जानते हैं, तो दे आर वरिड, प्लस दे नो कि आपके पास आने के लिए या फिर कम बैक करने के लिए इनको अपने आप को बहुत बदलना पड़ेगा। बहुत सारे सवालों के जवाब इनके पास होने चाहिए, तब जाके चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तब जाके चीज़ें आप दोनों के बीच में काम करेंगी। एक तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे ज़रूरी है। अगर दोनों ही अपने गार्ड्स को बहुत ज़्यादा एक दूसरे के अगेंस्ट करोगे, नहीं, एक जने को सुनना पड़ेगा और दूसरे जने को बोलना पड़ेगा। ठीक है, कुछ अनसॉल्व्ड चीज़ें हैं, मतलब आप दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए ग्रजेस भी देख रही हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो आप बोलना चाहते हो लेकिन आप बोलते हो कि मैं क्यों बोलूँ, और दूसरी तरफ से आपके पर्सन सोचते हैं कि समझा समझा के वो थक गए हैं और वो आपको अब नहीं समझा सकते, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ऐसा करना यूज़लेस है। ठीक है ना, ऐसा करना यूज़लेस है। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों ही मन मार के बैठ गए हो एक दूसरे के प्रति, आप दोनों का बहुत मन है। ठीक है ना, एक दूसरे के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, पर वही देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं वो आपके मन में जो आपका जो है ना, ऐसा है कि पहले तो जब तक ये नहीं होगा ये नहीं होगा, आपके दोनों के बीच में कंडीशनिंग है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। आप दोनों को आमने सामने बैठ के देखो, एक बीच का रास्ता निकालने की ज़रूरत है, वरना ये रिश्ता हमेशा नो कांटेक्ट में ही रह जाएगा। ऐसा लग रहा है कि एनर्जी स्टक है। सब कुछ इस रिश्ते में बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत प्लेजेंट है, क्योंकि जब आप दोनों के बीच में चीज़ें फिक्स होती है, ऐसा लग रहा है यू आर लाइक अ पावर कपल, जिसको तोड़ना, जिसको हराना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस समय ये रिश्ता इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि छोटा सा दिल बन गया है। ओ माय गुडनेस, आप देख रहे हो किस किस को हार्ट दिख रहा है? पर्पल हार्ट से भर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आपको अपने दिल को, आपके दिल की सुननी चाहिए, आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप दोनों के अंदर अभी बहुत सफोकेशन है, क्योंकि आप दिल की फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हो, प्यार होते हुए भी एक दूसरे से मुंह मोड़ रहे हो। इस वक्त की एनर्जी यही बोलती है। तो चलिए देखते हैं आगे की ओर होता है क्या, आपके पर्सन आगे क्या करने वाले हैं। इसकी रीडिंग हम नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे, और इस रीडिंग को प्यार ज़रूर देना।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर आना। मिलूंगी अगली रीडिंग में, फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।